अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्नाटक टीईटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए नफ्सियात के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक टीईटी का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और उसी के साथ आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स की अवेलेबल की जाएंगी और साथ ही साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 रहेंगी और दोनों पेपर आप ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, हाफिज़ जालिंदरी का इंतकाल किस सन में हुआ? नंबर 1 1980, नंबर 2 1983 ईस्वी, नंबर 3 1985 ईस्वी में और नंबर 4 1986 में। तो फ्रेंड्स, हाफिज़ जालिंदरी का इंतकाल जो है तो 1983 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अख्तरुल ईमान कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1915 उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। नंबर 2 1910 अम्बाला में पैदा हुए। नंबर 3 1918 जालना में पैदा हुए और नंबर 4 1911 शाहपुर में जो है तो पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1915 जो है तो उत्तर प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई अख्तरुल ईमान साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि अख्तरुल ईमान का इब्तिदाई बचपन कहाँ गुजरा? नंबर 1 यतीम खाना अमृतसर में गुजरा। नंबर 2 यतीम खाना दिल्ली में। नंबर 3 यतीम खाना लखनऊ और नंबर 4 यतीम खाने में। तो फ्रेंड्स, अख्तरुल ईमान का इब्तिदाई बचपन जो है तो यतीम खाना दिल्ली में गुजरा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि अख्तरुल ईमान किस तहरीक से वाबस्ता थे? नंबर 1 रूमानी तहरीक। नंबर 2 तहरीक आज़ादी। नंबर 3 अलीगढ़ तहरीक और नंबर 4 तरक्की पसंद तहरीक। तो फ्रेंड्स, अख्तरुल ईमान जो है तो वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि कलाम आबेजों यादें बिनते लम्हात नया आहंग सरो सामान और ज़मी ज़मी किस शार के शेरी मजमूए है? नंबर 1 जानिसार अख्तर के। नंबर 2 अख्तरुल ईमान के। नंबर 3 जावेद अख्तर के और नंबर 4 अख्तर शीरानी के। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अख्तरुल ईमान के जो है तो ये मंदरजा बाला शेरी मजमूए है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अख्तरुल ईमान का इंतकाल किस सन में हुआ? नंबर 1 सन 1996। नंबर 2 सन 1993। नंबर 3 सन 1992 और नंबर 4 सन 1995। तो फ्रेंड्स, अख्तरुल ईमान का इंतकाल सन 1996 में हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पितरस बुखारी का असल नाम है? नंबर 1 सैयद अमजद शाह बुखारी। नंबर 2 सैयद अकरम शाह बुखारी। नंबर 3 सैयद असलम शाह बुखारी और नंबर 4 सैयद अहमद शाह बुखारी। तो फ्रेंड्स, पितरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पितरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1898 पिशावर में पैदा हुए। नंबर 2 1895 कराची में पैदा हुए। नंबर 3 1899 इस्लामाबाद में पैदा हुए या फिर नंबर 4 1896 लाहौर में पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, पितरस बुखारी जो है तो वो 1898 पिशावर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पितरस बुखारी 1937 में किस ओहदे पर फायज हुए? नंबर 1 असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो। नंबर 2 जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन दिल्ली। नंबर 3 डिप्टी डायरेक्टर ऑल इंडिया मास मीडिया। नंबर 4 जॉइंट डायरेक्टर प्रसार भारती। तो फ्रेंड्स, पितरस बुखारी 1937 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इस अहदे पर जो है तो फायज हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इत्तलाआत के पहले एशियाई जनरल सेक्रेटरी कौन थे? नंबर 1 हाफिज़ जालिंदरी, नंबर 2 पितरस बुखारी, नंबर 3 ख्वाजा हसन निज़ामी और नंबर 4 एहतशाम हुसैन। तो फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इत्तलाआत के पहले एशियाई जनरल सेक्रेटरी पितरस बुखारी थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि पितरस बुखारी का इंतकाल किस सन में हुआ? नंबर 1 सन 1955, नंबर 2 सन 1958, नंबर 3 सन 1960 और नंबर 4 सन 1954। तो फ्रेंड्स, पितरस बुखारी का इंतकाल सन 1958 में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि पितरस बुखारी के मज़ामीन का मजमुआ है। नंबर 1 मकातिब पितरस, नंबर 2 इफ़कार पितरस, नंबर 3 अंदाज़ पितरस और नंबर 4 मज़ामीन पितरस। तो फ्रेंड्स, पितरस बुखारी के मज़ामीन का जो मजमुआ है वो मज़ामीन पितरस है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुनव्वर राना कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 सन 1952 ईस्वी रायबरेली में पैदा हुए, नंबर 2 सन 1950 ईस्वी अमरोहा, नंबर 3 सन 1955 ईस्वी आगरा और नंबर 4 सन 1954 ईस्वी अम्बाला। तो फ्रेंड्स, मुनव्वर राना 1952 ईस्वी जो है तो रायबरेली में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुनव्वर राना डैश डैश ज़बान के बहुत ही हसास शायर है। नंबर 1 पंजाबी सिंधी, नंबर 2 उर्दू और ओधी, नंबर 3 सिंधी और ओधी और नंबर 4 उर्दू और पंजाबी। तो फ्रेंड्स, मुनव्वर राना जो है तो वो उर्दू और ओधी ज़बान की जो है तो बहुत ही हसास शायर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में डैश डैश को मौजू बनाया। नंबर 1 माँ और मिट्टी, नंबर 2 अदब व ज़िंदगी, नंबर 3 रोमान और इश्क, नंबर 4 समाज और मादा। तो फ्रेंड्स, मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में जो है तो रोमान और इश्क को मौजू बनाया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि ज़ौक़ का असल नाम है, यानी कि जो ज़ौक़ है उनका असल नाम क्या है? नंबर 1 शेख इस्माइल, नंबर 2 शेख एहसान, नंबर 3 शेख इब्राहिम और नंबर 4 शेख अबरार। तो फ्रेंड्स, ज़ौक़ का जो असल नाम है वो है शेख इब्राहिम। नंबर 3 जो है तो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़ौक़ कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1784 लखनऊ में पैदा हुए, नंबर 2 1785 आगरा में पैदा हुए, नंबर 3 1786 अकबराबाद में पैदा हुए या फिर नंबर 4 1787 दिल्ली में पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, ज़ौक़ जो है तो वो 1787 दिल्ली में पैदा हुए, इसीलिए जो है तो उनको ज़ौक़ दहलवी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि ज़ौक़ के वालिद का नाम है, यानी कि ज़ौक़ दहलवी के वालिद साहब का नाम क्या है? नंबर 1 शेख रहीम, नंबर 2 शेख रमज़ान, नंबर 3 शेख रहमान और नंबर 4 शेख रियाज। तो फ्रेंड्स, ज़ौक़ के वालिद का नाम जो है तो शेख रमज़ान है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि ज़ौक़ डैश डैश के शागिर्द थे, यानी कि ज़ौक़ दहलवी जो है तो किसके शागिर्द थे? नंबर 1 शाह बंसल, नंबर 2 शाह हातिम, नंबर 3 शाह मुबारक और नंबर 4 शाह नसीर। तो फ्रेंड्स, ज़ौक़ दहलवी जो है तो शाह नसीर इनके जो है तो शागिर्द थे। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़ौक़ के उस्ताद मुकर्रर हुए। ज़ौक़ जो है ज़ौक़ दहलवी किसके उस्ताद मुकर्रर हुए? नंबर 1 बहादुर शाह ज़फ़र के, नंबर 2 बहादुर ख़ान जंग के, नंबर 3 वाजिद अली शाह के और नंबर 4 शाहजहाँ के।
तो फ्रेंड्स ज़ौक़ जो है तो वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर फर्स्ट जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा बहादुर शाह ज़फ़र। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन बखूबी समझ में आएंगे। अगर किसी को डाउट है, किसी को जो है तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो कमेंट कीजिएगा। आपके हॉल टिकट भी आ चुके हैं, आप जा कर के जो है उसको डाउनलोड करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।